हेलो बच्चों, मैं एसके प्रजापति आपका स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th वाले विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं। अनुवांशिकता एवं जीव विकास का हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज की सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर थे उनका मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, जहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, सभी लेक्चर एकदम से अच्छे तरीके से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाइए उसको देखिए। और उससे पहले आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड व्हाट्सएप का भी उसी में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम एंड फेसबुक का भी मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को एकदम से अच्छे तरीके से ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि जो क्लास का नोटिफिकेशन होता है, कोई मान लीजिए इंपॉर्टेंट क्लास हो गया, इंपॉर्टेंट नोटिस हो गया, तो टेलीग्राम पर डाल दिया जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेंगे। चलिए हम लोग आज के सेशन को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पहली बार आ रहा है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि भिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं। यहाँ पे पूछा गया भिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, तो भिन्नताएं 3 प्रकार की होती हैं, या फिर 2, या फिर 4, या फिर 8 है। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया है, आप लोग इसको भी ध्यान रखते हैं चलेंगे, ठीक है। तो भिन्नताएं कितने प्रकार की होती है, तो भिन्नताएं जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम से बताए हैं। फर्स्ट का क्या समझेगा, ऑप्शन नंबर बी समझेगा। जो विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हैं वो क्या करेंगे, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलेंगे आप लोग। बाकी देखिए यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इनमें से कौन सा सही है, विच ऑफ दी करेक्ट, इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है। डी आइसोराइबो न्यूक्लिक यूटीन, नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं होता। डी आइसोराइबो क्या होता है, डी आइसोराइबो न्यूक्लिक एसिड, जी हाँ बिल्कुल। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा, क्या समझाएगा, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। इम्यून ना होता है ना एक्टिविटी होता है, क्या होता है, डी आइसोराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये किसका फार्मूला होता है, डी आइसोराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये होता है डीएनए का। डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डी आइसोराइबोन्यूक्लिक एसिड, या फिर डी आइसोराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही जाएगा। हो सकता है इस क्वेश्चन को घुमाकर कैसे पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को घुमाकर पूछा जाएगा डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, या फिर डीएनए का पूरा नाम क्या है। डीएनए का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा तो आप लोग यही बताएंगे, डी आइसोराइबो न्यूक्लिक एसिड। बाकी यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, और बताइए इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग है, समजात अंग, या फिर समरूप अंग, या फिर समृद्ध, या फिर जीवाश्म। जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, चमगादड़ और पक्षी के पंख। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यदि आपको पता तो आप लोग बताएंगे, ये नहीं पता तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से हो जाएगा। कैसे अंग है ये, सिमिलर अंग होते हैं, ठीक है। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम से हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग बताएंगे इस चौथे नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो आप लोग देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। इसमें पूछा गया मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम ऑफ मैन। तो बताइए कैसा नेम है, होमो इरेक्टस, या फिर होमो हेविलियस, या फिर होमो सेपियंस, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये कब बताया गया था आपको, क्लास 9 में बताया गया था, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको भी ध्यान में रखेंगे। बताया गया था आपको क्या होता है जो वैज्ञानिक नाम, ये दो इनाम पद्धति की जन्मदाता कौन है, इसको आपको ध्यान है, या फिर आप वो भी भूल गए। दो इनाम पद्धति की जन्मदाता कौन है, कैरोलस लीनियस है। कौन है, कैरोलस लीनियस दो इनाम पद्धति के जन्मदाता है, जिन्होंने क्या किया था। क्या होता है जो सभी चीजें के दो दो नाम होते हैं, सबसे सबके बताए थे वो दो दो नाम होते हैं, ठीक है। जैसे मेढक का राणा टेंगरेरा होता है, आप लोग याद किए थे ये 9th में ना। तो हाँ इसी प्रकार मनुष्य का भी बताया गया था। तो मनुष्य का क्या होता है, होमोसेपियंस होता है, ठीक है। होमोसेपियंस होता है, इसमें रूल बहुत सारे होते हैं, द्विनाम पद्धति को कैसे लिखा जाता है, इन सभी के बारे में एकदम से अच्छे तरीके से आप लोग क्लास 9th में चर्चा किए थे, और इसको एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ना भी था। यदि आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, ये नहीं पढ़ा तो आप लोग इसको ध्यान रख लीजिए कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, होमोसेपियंस है। बाकी यहाँ पर देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन, और आप बताइए इस पांचवें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स आर। तो बताइए क्या होते हैं पुरुषों में लिंग गुणसूत्र, तो क्या होते हैं, एक्स एक्स जो होता है वो किस में होता है, फीमेल में होता है, ये फीमेल में होता है। एंड अगर जो बात किया है एक्स वाई किस में होता है, तो ये मेल में होता है, यानी कि पुरुष में होता है, मेल में होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही जाएगा, बी होगा वो एकदम सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आप बताएंगे इस 6वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा।
स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। इस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया था, यहाँ पर पुरुषों में पूछा गया था, तो मैंने बताया मेल और फीमेल दोनों को बताया। तो मेल का क्या होता है एक्स वाई एंड का जवाब, ये फीमेल का क्या होता है एक्स एंड एक्स होता है। तो यहाँ पर देखिए एक्स एंड एक्स किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ए होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए द्विसंकर क्रॉस में उत्पन्न पौधे के फिनोटाइपिक अनुपात हैं। फिनोटाइप अनुपात कैसे होते हैं यही पूछा गया है द्विसंकर क्रॉस में। जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा। यदि आपको पता तो आप लोग बताएंगे, या नहीं पता तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या समझ जाएगा, बी होगा, वो एकदम से हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम से बताए, इसका क्या समझ जाएगा, ऑप्शन नंबर जी जो बी होगा वो एकदम से हो जाएगा। बी क्या समझ जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो एकदम से होगा। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस 8वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो 8वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है एक संकर क्रॉस, यहाँ पर कर लीजिए एक संकर क्रॉस, ये जो लिखा गया है इसको मैं सही कर दे रहा हूँ। क्या होता है एक संकर क्रॉस के फलस्वरूप लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात, एक संकर क्लास में पूछा गया लंबे एवं नाटे पौधे का अनुपात पूछा गया। तो जल्दी से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यदि आपको पता था आप लोग बताएंगे, ध्यान से देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो क्या एक और एक होता है, या फिर तीन एक, या फिर एक दो एक, या फिर एक और तीन है। तो देखिए सबसे पहले पूछा गया लंबा का पूछा गया, यदि लंबा रहेगा तो लंबे का पहले, उसका नाटे का, नाटा मतलब बोना। तो लंबे का पहले क्या रहेगा, लंबे जो रहते हैं वो तीन रहते हैं, लंबे का कितना होता है तीन, तो लंबा तीन ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर बी बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं। आपको ध्यान होगा, अगर जो आपने पढ़ा होगा, तो ये नहीं ध्यान है तो मैं ध्यान करा दे रहा हूँ। मेंडल ने क्या किया था, दो पौधे लिए थे, एक कैपिटल टी उसका अंदर एक स्मॉल टी स्मॉल टी, इसमें क्या कराया था संकर कराया था, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रथम संकरण बोलते हैं, एक संकर क्रॉस बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, यहाँ से ये जो होता है ये बनता है क्या, टी एन टी बनता है, और ये जो क्या बनता है ये भी टी टी बनता है, और सभी ऐसे क्या बनता है टीटीटी बनते जाते हैं। लेकिन उसी प्रकार क्या होता है, इसका फिर से कराते हैं, वो क्या करते हैं इसका फिर से कराते हैं, तो इसका जब कराते हैं तो क्या बनता है, आपको चार पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है। एक क्या मिलता है, एक टी एन टी मिलता है, एक और टी एन टी मिलता है, एक टी टी मिलता है, और एक क्या मिलता है टी कैपिटल टी मिलता है। ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो तीनों होते हैं ये और ये तीनों क्या होते हैं लंबे होते हैं, ये भी लंबा हो गया, ये लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया, ये भी लंबा हो गया। लेकिन ये जो होता है ये कैसा होता है, बौना होता है, ये बौना होता है। तो लंबा कितना हुआ, एक दो तीन, तो इसमें जो दिया गया ऑप्शन नंबर बी वो एकदम सही जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम सही जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोग एकदम से अच्छे तरीके समझ गए होंगे कि इसका ऑप्शन नंबर बी ही क्यों सही है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए 9th नंबर क्वेश्चन बताइए इस 9th नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल रचना में समानता होती है, कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं, समझात अंग, अवशेष अंग, या समवृद्धि अंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। उत्पत्ति और मूल रचना में क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन उनकी कार्य क्या होती है, उनकी रचना में परिवर्तन होता है। तो ऐसे अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी से देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप लोग देखिए बताइए इस 10वें नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है, लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा होगी। तो बताइए लैंगिक जनन जो संतान होंगी उसमें क्या होगा, अलैंगिक जनन की अपेक्षा। जो जनन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। ठीक है, एक लैंगिक जनन एक अलैंगिक जनन। तो भिन्नता किसमें ज्यादा होती है ये पूछा गया है। तो भिन्नता सबसे ज्यादा किसमें होती है, अलैंगिक जनन में होती है, या फिर लैंगिक जनन में होती है। तो सबसे ज्यादा होती है लैंगिक जनन में। तो लैंगिक जनन के उपरांत अलैंगिक जनन में जो भिन्नता होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, कम होती है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या दिया गया है, ए दिया गया है, वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वे एकदम सही बताए हैं। बाकी हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आप बताएंगे इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर दिया गया 11 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग देखिए बताइए इस 11 नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा। यहाँ पर कहा क्या गया है, जीन शब्द की किसने प्रस्तुत किया था, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, क्या जॉनसन ने, लैमार्क ने, मेंडल ने, या फिर ग्रिफिथ ने। तो जीन शब्द की उत्पत्ति या फिर जीन पर जो शब्द है वो किसने प्रस्तुत किया था, तो ये लैमार्क नामक विज्ञानी ने किया था। इसका जो ऑप्शन नंबर, सॉरी लैमार्क मैंने कह दिया और टिक लगा रहा हूँ ए पर, तो क्या सही हो जाएगा, जॉनसन। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। जितने सारे विद्यार्थी इसका ऑप्शन नंबर ए बताए हैं वो एकदम सही बताए हैं।
11 का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए 12th नंबर क्वेश्चन, और आप लोग बताइए इस 12th नंबर क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ कौन सा? डीएनए, गुणसूत्र या फिर जीन या हरितलवकिया? आप लोग देखिए बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा सही होगा? तो अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल कौन सा है? जो डीएनए है होता है वो क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। इसका जो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ए होगा, वो एकदम सही हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो एकदम सही हो जाएगा। 12 का क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। बाकी यहाँ पर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये आपके लिए क्या है? कमेंट के लिए आंसर है। कौन से वैज्ञानिक ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी? समर, लेमार्क या फिर डार्विन या फिर लिनियस? तो मैंने बताया था लिनियस क्या है, दो नाम पद्धति के जन्मदाता है, तो लिनियस होगा नहीं। बाकी आप लोग इन तीनों में से खोज कर बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। इसका आंसर क्या करेंगे आप लोग? ऑफलाइन वाले कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। बाकी आपकी डेली क्लासेज, एक क्लास आपको 5:00 PM पर मिलती है, जिसमें से आपको सुग्रीव सर पढ़ाते हैं, सुग्रीव सर। एंड अगर जो बात किया, एक क्लास आपको 9:00 PM पर मिलती है, जिसमें से आपको कौन कराता है? रमाकांत सर कराते हैं। एंड अगर जो बात की है 8:00 PM पर, 8:00 PM पर आपको मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आपकी एकदम से अच्छे तरीके से, मानिए आपका पेपर बहुत ही अच्छे तरीके से जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग ज्वाइन होते रहेंगे। तो आशा है प्यारे विद्यार्थियों आपको ये सेशन एकदम से अच्छे तरीके से समझ में आया। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल 8:00 PM पर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिए। बाय बाय प्यारे बच्चों।